तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए दिन की शुरुआत, एक नए ट्रिप की शुरुआत। और आज का ट्रिप ये है, मैं हिमाचल जा रहा हूँ। और अभी डिसाइड नहीं किया, मतलब बारिश का मौसम बाहर कुछ ऐसा ही है, रेनी सीजन चल रहा है, आपको पता ही है। तो देखता हूँ कहाँ कहाँ जा पाता हूँ, बट मैं ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करने वाला हूँ जो मैंने आज दिन तक नहीं की हिमाचल में। तो मे भी शायद 5-6 दिन का ट्रिप होने वाला है मेरा ये। तो लेट्स सी, पहले तो मैं यहाँ से शिमला जाऊँगा। शिमला से आगे देखता हूँ कि कहाँ कहाँ जा पाता हूँ, कहाँ तक मतलब मौसम ने साथ दिया तो कहाँ तक जा पाता हूँ। तो आज का स्टे तो मेरा शिमला रहेगा। और पैकिंग हो चुकी है, सब कुछ रेडी है। सुबह के बजे हुए हैं 8 और बस रेडी हूँ मैं ऑलमोस्ट। वेडिंग जैकेट पहननी है। वेडिंग जैकेट लेके आया था, आपको मैंने जैसे कल रात को दिखाया ही था कि न्यू जैकेट और काफ़ी सारी चीज़ें न्यू लेके आया था। ये हैंडल बार लेके आया था मैं। तो इसका माउंट लेके आया था, शीशा इसका चेंज करवाया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। और बस सब रेडी है, ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। पहले गुरुद्वारे जाके माथा टेकूंगा और उसके बाद फिर निकलूंगा सीधा शिमला। तो आज गुरपुरब भी है, तो पहले बाबा जी के दर्शन करेंगे, उनसे ब्लेसिंग्स लेंगे। उसके बाद निकलेंगे सीधा अपना शिमला। मज़ा आने वाला है भाई, बहुत बाहर मौसम आपको एक बार दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त हो रहा है दिल्ली में ही। देखा आपने, दिल्ली में इतना जबरदस्त मौसम है, सोचो पहाड़ों पे कैसा मौसम होगा। तो बहुत एक्सट्रीम राइड होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है और बहुत कुछ मैं नई चीजें एक्सप्लोर करने वाला हूँ। इस बार मैं ऐसी चीज कहीं नहीं जाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी देख रखी है। इस बार मैं जाऊंगा नई चीजें एक्सप्लोर करने। तो चले। तो भाई माथा टेका, अब निकलते हैं फटाफट, क्योंकि किनमिन हल्की सी शुरू हो गई है बारिश की बूंदें। तो गुरुद्वारे से ये मालपुआ प्रसाद मिला, बहुत मतलब मेरा ये फेवरेट है और आज ही मिल गया, देख लो गुरुद्वारे वाले दिन। तो चलते हैं, रेडी है सब कुछ, बैग पैक है, चलो लेट्स गो। भाई हेल्प कर रहा है बैग बनवाने में और ऑलमोस्ट बन चुका है बैग। और ये हैंडल बार भी लगा दिया, बस अब यहाँ पे फ़ोन लगाना है दूसरा और उसके बाद निकलते हैं। ऑयलिंग कर ली मैंने सारी। तो बारिश का मौसम बना हुआ है, बस बारिश ना आए अब। तो भाई ऑल सेट। और माइक भी चेक कर लेता हूँ एक बार कि माइक चल रहा है ना। मैंने माइक इसके अंदर अटका रखा है। तो फ़ोन भी लगा दिया, सामान बांध दिया सारा और सब रेडी है। तो लेट्स गो, बेस्ट ऑफ लक टू मी। ये बहुत लंबी राइड पे जा रहा हूँ मैं। तो निकलते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम हो चुका है, 9 बज गए हैं भाई। तो निकलते हैं फटाफट। भाई एंगल पता नहीं अब कैसा आ रहा है, क्योंकि मैं पहली बार ये ट्राई कर रहा हूँ। आई होप सही एंगल आ रहा हो। तो बाय बाय दिल्ली, जल्दी वापस लौट के आएंगे। थोड़ा सुकून की तलाश में निकले हैं पहाड़ों पर। तो बस मौसम साथ है, तो आज नई नई आज की शाम माल रोड पे बिताएंगे। अभी भगवान का साथ साथ नाम ले रहे हैं। मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा अपने दूसरे फोन के साथ। तो बाय बाय दिल्ली। वो है सामने कूड़े का पहाड़। ये भी हिमाचल जा रही है बस, क्या पता वहीं जा रहे हैं, जा रही है बस जहाँ मैं जा रहा हूँ। बट मजा आने वाला है यार ये ट्रिप पे, क्योंकि मैं बहुत नई जगह जा रहा हूँ। शिमला तक तो गया हूँ मैं, शिमला से भी अगर मौसम ने साथ दिया तो बहुत आगे जा रहा हूँ मैं। बट अभी सस्पेंस रहने देते हैं, अभी नहीं बताते कि शिमला से आगे किधर जा रहे हैं। लेकिन बहुत मस्त जगह जा रहा हूँ, और इंडिया की लास्ट विलेज है वो। तो अब आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत कि मैं किस साइड जा रहा हूँ। जिनको पता है शिमला से आगे लास्ट विलेज कहाँ तक आता है। तो भाई मैं खड़ा हूँ मूर्थल टोल पार करके, वो सामने वो है मूर्थल टोल, वो देखो। तो हल्की हल्की सी बारिश चालू हो गई, बाइक भी गंदी हो गई और मैं भी
गीला हो गया हूँ, हल्का मतलब गीला नहीं हुआ, मेरी पैंट हल्की सी गीली हो गई बस। तो रेन कोट वगैरह पहन लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, इससे पहले कि पूरा गीला हो जाऊं। ये देखो मेरी जीन्स हल्की सी गीली हो गई, तो अभी रेन कोट पहन लेता हूँ, फिर आगे निकलते हैं। तो काफ़ी जल्दी कवर कर लिया मैंने मूर्थल तक। तो बस बारिश ना आए यार, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा शिमला। अगर बारिश आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो साथ में मैं गाने सुनता हुआ जा रहा हूँ। और इसमें मैंने चार्जर वगैरह सब चीज़ें रख दी हैं, डॉक्यूमेंट्स, चार्जर। तो ये सबसे बेस्ट मैं ले आया, ये बहुत मतलब काफ़ी काम आ रहा है मेरे। अगर बारिश भी आई तो फ़ोन इसमें डाल दूंगा मैं ऊपर की साइड, तो गीला नहीं होगा फ़ोन। सामान सही बिल्कुल बंध गया। और इस बैग में मेरा रेनकोट वगैरह ये सब चीज़ें हैं, कैंडीज हैं और पानी की बोतल है। तो पैंट पहन ली अपना रेनकोट वाली। और अगर बारिश हुई तो फिर ऊपर का भी वो ना, ऊपर का भी कवर पहन लूंगा, या फिर थोड़ी देर रुक जाऊंगा, क्योंकि गीले होने से अच्छा है थोड़ा वेट कर लिया जाए। वैसे तो बारिश रुक चुकी है, जो हल्की सी भी बूंदाबांदी हो रही थी वो भी बंद हो चुकी है। तो जल्दी से निकलते हैं, जितना कवर कर लूँ उतना ज्यादा सही है, और जितना जल्दी पहुंचूंगा उतना ज्यादा बेटर है मेरे लिए। तो चलते हैं। फोन भी अब गंदा हो गया। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ करनाल। तो बारिश भी बिल्कुल रुक चुकी है। और आपको एक चीज बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई जो टोल है वो बाइक्स को नहीं लगता, मतलब बाइक के लिए टोल्स फ्री हैं। अभी आपको लाइव दिखा देता हूँ कि बाइक के लिए अलग लाइन है। सिर्फ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ मतलब सारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में टोल फ्री नहीं है, कुछ जगहों पर बस लगते हैं। लेकिन 90 से कह सकता हूँ कि 80% टोल फ्री है। ये देखो, अब ये मैं आपके सामने ये निकाल दी मैंने, ये देखो। तो काफी सारी जगहों पर टोल फ्री है। मतलब मेरा मुझे लगता है कि इस दिल्ली से हिमाचल तक कोई टोल नहीं लगने वाला, ना जाने में ना आने में। जो पार्किंग पोर्किंग लगनी है वही लगना है, और उसके अलावा कोई टोल नहीं लगेगा। तो करनाल पहुंच गया हूँ। बाइक चल गई 113 किलोमीटर, आपको दिख ही रहा होगा अगर सामने एंगल आ रहा है सामने का तो नीचे का। तो और यहाँ से मुझे लगता है कि अब मुझे शायद 5 घंटे और लगेंगे शिमला पहुँचने में। 5 सवा 5 घंटे या 5.5 घंटे। तो अभी टाइम हो गया 11 बजे हुए हैं सुबह के, और मैं निकला था 9:15 बजे। तो मैंने 113 किलोमीटर कुछ 1.25 घंटे में मैंने कवर कर लिया, जो कि बहुत बेस्ट चीज़ है। वो भी बाइक पे 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो बेस्ट है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं हरियाणा पंजाब के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे। तो इस साइड ये चंडीगढ़ जा रहा है, ऊपर से मनाली, और उसके लिए अमृतसर लुधियाना के लिए। और यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे तो दिल्ली, यहाँ से हरियाणा ख़त्म है। तो पानी पीने के लिए रुका था यार, देखो बहुत तेज प्यास लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा। मतलब वो प्यास लगने लग गई थी, और काफ़ी ज़्यादा 3 घंटे मैंने कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप चलाई है। और 3 घंटे में आपको दिखाता हूँ 205 किलोमीटर चल चुका। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ हिमाचल हरियाणा के बॉर्डर पे। तो 10 मिनट फिर से रेस्ट करने के लिए रुका, कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बैठ बैठ के ना पैर वो हो जाते हैं, और बम भी दुखने लग जाते हैं। तो यहाँ से हिमाचल बॉर्डर 1 किलोमीटर है बस। और सामने देखो नज़ारा एक बार, मस्त मौसम बना हुआ है पहाड़ों पे। तो ये जो रास्ता है ये आ रहा है चंडीगढ़ पंचकुला से। अभी मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, जब सेटअप कर लूँ सारा। फ़ोन थोड़ा चार्जिंग पे लगा दिया था, तो फ़ोन भी चार्ज हो गया। और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है चार्जिंग का इनबिल्ट, तो उससे मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था और फ़ोन रख दिया था इसमें। तो फटाफट अब पैक करता हूँ सारा, उसके बाद फिर आपको चलते चलते बताता हूँ सारा डिटेल। तो भाई निकलते हैं अब, पैक हो गए। और हिमाचल एंटर करने से पहले बारिश भी स्टार्ट हो गई। तो बस बारिश ना मिले अब आगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत। और मौसम देखो एक बार यार, मौसम तो बहुत बढ़िया है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बाइक चलाने का। और मेरी बाइक का पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला, अभी तक कितनी चल गई,
259 260 किलोमीटर आ गया मैं। तो अभी और मुश्किल से 60 50 किलोमीटर चलेगी। तो एवरेज तो यार कम है, काफ़ी कम एवरेज दी है। मे भी शायद मैं 100 110 पे लेके आया हूँ इस वजह से। बट कोई नहीं, बारिश के मज़े लो। और वो देखो भाई, वेलकम टू हिमाचल। फाइनली हिमाचल आ गए हम। ये देखो, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। तो टाइम देखते हैं, टाइम क्या होगा, कितनी देर में पहुंचे हैं। 2 बज गए भाई, 9 सवा 9 निकला था और 89 किलोमीटर है शिमला यहाँ से। तो कितनी देर में पहुंचा मैं, 9 से 3 5 घंटे में मैं हिमाचल एंटर कर गया। तो अभी भी मुझे लगता है कि 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, 2 ढाई घंटे शिमला पहुंचने में। 2 बजे है ना, तो 4:30 4:15 तक तो पहुंच ही जाऊंगा, अगर मैं कुछ खाने के लिए ना रुका तो। वैसे तो मैं रुकूंगा, भूख लग रही है यार। कुछ खाने के लिए देखते हैं रास्ते में, अगर कुछ आता है तो। मुझे बहुत ही भूख लग रही है, सुबह से सिर्फ ब्रेड बटर खाया। तो रास्ते में रुकते हैं, कुछ खाते हैं और फिर जाके सीधा, पहले होटल भी तो बुक करना है। मैं तो भूल ही गया था, होटल भी नहीं बुक किया अभी तक तो मैंने। तो रुकेंगे रास्ते में, खाना खाएंगे, लंच करेंगे और साथ में अपना होटल भी बुकिंग करेंगे आज की शिमला में। और कल सुबह उठ के देखते हैं कि वेदर कंडीशन कि मैं आगे जा सकता हूँ या नहीं। क्योंकि अगर तेज बारिश हुई तो फायदा नहीं है। जिस रास्ते मैंने जाना है वो रास्ता भाई बहुत खतरनाक है और छोटा रास्ता है। तो इसलिए रिस्क नहीं लूंगा मैं अगर बारिश तेज हुई तो। बट सच में मैं जाना चाहता हूँ उस साइड, क्योंकि मैं कभी गया नहीं उस रास्ते पे। वो एक्चुअली स्पीति निकलता है, मैं आपको बता ही देता हूँ। वो स्पीति निकलता है वो रास्ता, बट मैंने स्पीति नहीं जाना, मैंने एक दूसरी जगह जाना है। तो देखते हैं, भगवान ने साथ दिया तो। बाकी अभी तक तो बाबा जी साथ दे हुए हैं, बारिश नहीं मिली मुझे और नॉन स्टॉप आया हूँ मैं बिना थके। तो लेट्स सी। ये पुलिस वाले ये देखो रोक रहे हैं गाड़ियाँ, चलान होगा भाई, सबका चलान होगा। जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी या फास्ट ड्राइव कर रहे हैं या फोन पे लगे हुए हैं। तो वैसे भी हिमाचल एंटर करने पे बाहर की गाड़ियों को रोकते ही हैं चेकिंग के लिए। चलान कुछ ना कुछ उन्होंने निकाल ही देना है, आपको पता ही है। पुलिस वालों को उन्होंने कुछ ना कुछ बांधे से चलान कर ही देना है। बट ठीक है। तो भाई पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल पंप पहुंच गया हूँ। बिल्कुल, ये देखो लाइट जल रही है पेट्रोल की। तो यहाँ पे कहीं पे भी पावर नहीं है, मोस्टली नॉर्मल ही है। और यहाँ पे सस्ता भी है, दिल्ली से 1 रुपये शायद। तो देखते हैं जितना भी आता है, एक तो नहीं शायद 60 70 वैसे सस्ता है। या पावर तो नहीं होगा। टैंक फुल कर देना। ठंडा है क्या पेट्रोल? ठंडा ठंडा लग रहा है। यहाँ पावर कम मिलता है ना? ठीक है।
1005, 1005 का 10 लीटर से थोड़ा सा कम। तो भाई ये है मॉल की पार्किंग सोलन में, और पार्किंग में बाइक लगा के जा रहा हूँ, सामान ले लिया सारा। तो भाई बाहर का नज़ारा देखो कितना मस्त है ना। और मैं आया हूँ मैकडोनल्ड, मुंह धोया जस्ट अभी, और हाँ थक गया यार थोड़ा सा। इतना लंबा ड्राइव करके, मतलब थका तो नहीं, बट रेस्ट नहीं, बीच में मैंने स्टॉपेज नहीं लिया बिल्कुल भी, 1% भी। सीधा 300 किलोमीटर आगे ब्रेक मारी है मैंने। तो यहाँ बैठ के अब होटल भी बुक करता हूँ, और खाना भी खाता हूँ। ऑर्डर किया जस्ट अभी, तो मील ऑर्डर किया, देखते हैं। यहाँ का टेस्ट वैसे तो सेम ही होता है मैकडोनल्ड का। तो हेलमेट भी गंदा हो गया, हेलमेट भी साफ़ करता हूँ यार। ये देखो, ये भी उतार लाया मैं, क्योंकि पार्किंग में खड़ी की थी बाइक, तो चोरी ना हो जाए। इसमें मेरे चार्जर वगैरह और काफ़ी कुछ है इसमें। तो मेरा मील आ चुका है, 2 बर्गर, फ्राइज़ और एक डाइट कोक। तो ये सामने नज़ारा लेते हुए खाते हैं, ये देखो। तो भाई अगोड़ा ने दे दिया धोखा। तो मैंने बुकिंग की थी, और बुकिंग हो के ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई, ये देखो। और ये लोग कह रहे हैं, ये देखो, और मैं जब पेमेंट का लिखा, अब देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग। भाई बुकिंग हो के अपने आप कैंसिल हो गई, बताओ। और ऊपर से कह रहे हैं कि कोई पेमेंट हुई नहीं, जबकि पेमेंट मैं कर चुका हूँ। ये हाल है घोड़ा का। अब देखते हैं क्या होता है। तो भाई मैंने अब बुक किया हॉस्टलर, फ़ोन भी आ गया हॉस्टलर की तरफ से, ये देखो। तो भाई हॉस्टलर बुक किया मैंने, और ये मुझे, ये देखो, ये मुझे पड़ा है कुछ 550 का, एक दिन का। तो बाकी वहाँ जाके देखते हैं, निकलते हैं। अब टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, 4:45 हो गए। तो भाई फ़ोन लगा दिया, और वो भी लगा दिया पॉकेट और हैंडल बार। और अब चलते हैं अपना आगे शिमला। तो होटल बुक कर दिया, देखते हैं अब। पार्किंग, पेड पार्किंग है वहाँ पे। तो भाई 2 घंटे लग गए, बहुत पंगा हो गया था, आपको वहाँ आराम से जाके बताऊंगा। तो भाई निकल गया हूँ मैं, लंच करके, मील खा के। और आपको यार एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा अगोडा के साथ। मैं बुकिंग कर रहा था, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं शिमला की बुकिंग कर रहा था। तो भाई पैसे कट गए, लेकिन बुकिंग नहीं हुई। बुकिंग प्रोसेसिंग में चली गई और कंफर्म ही नहीं हुई, और उसके बाद अपने आप आधे पौने घंटे बाद कैंसिल हो गई, और पैसे भी रिफंड नहीं हुए। और मैंने जब उनसे बात की, तो वो कहते हैं कि कोई पैसे कटे ही नहीं। अगोड़ा कस्टमर केयर वाले के कहते हैं कि कोई पैसे कटे ही नहीं। तो अब मैंने रिक्वेस्ट रेज की है, कंप्लेंट डाली है, तो देखते हैं भाई पेमेंट रिफंड होगी या नहीं। और दूसरी एक और चीज़ थी कि भाई मैंने जो अब बुक किया है हॉस्टल, एक्चुअली वहाँ पे शिमला में जितने भी हॉस्टल हैं वो है सारे माल रोड पे, और माल रोड पे पार्किंग नहीं है। तो मुझे नीचे पेड पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी करनी पड़ेगी, सामान लेके, लिफ्ट लेके, मतलब जो लिफ्ट जाती है ऊपर माल रोड को, वो लिफ्ट लेके मुझे हॉस्टल जाना पड़ेगा। और क्योंकि पार्किंग नहीं है, पेड पार्किंग, और पेड पार्किंग बहुत महंगी है भाई। तो ये सीन हो गया मेरे साथ। तो उस चक्कर में मेरे 2 घंटे बर्बाद हो गए, पूरे 2 घंटे। नहीं तो अभी तक मैं शिमला होता और मजे से बैठा होता हॉस्टल। तो हॉस्टल लेकिन मैंने बहुत बढ़िया बुक की है, आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैं हर बार का हॉस्टलर ही लेता हूँ, और वही बुक किया मैंने यहाँ पे भी। तो बहुत मस्त है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है, बिल्कुल माल रोड पे। तो मुझे इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, आराम से घूमूंगा माल रोड पे रात को।
तो पहले तो फटाफट चलते हैं यार, क्योंकि यहाँ से डेढ़ डेढ़ पौने 2 घंटे का रास्ता है। तो बारिश भी शुरू हो चुकी है। सुबह से बारिश नहीं मिली, हल्की सी मिली थी, लेकिन अब काफी बारिश हो रही है। तेज तेज बूंदे गिर रही हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। सामने का नज़ारा देखो एक बार, क्या सुंदर नज़ारा है यार। ये देखो क्या मस्त नज़ारा है ना। तो चार्जिंग पे लगा रखा है यार फ़ोन। अभी चलते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा कुछ देर, थोड़ा सा चार्ज हो जाए। और बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है, ये देखो आपको दिख भी होंगी पानी की बूंदें। तो फटाफट निकलते हैं। तो भाई 7 किलोमीटर रह गया बस। 7 किलोमीटर कह रहा हूँ, 7 मिनट। और जाम लगा हुआ है थोड़ा सा। जाम लगा हुआ है भाई, मेरे को लगा था कि ऑफ सीजन है तो खाली मिलेगा। भाई बहुत जाम है, शिमला तो भरा पड़ा है। मेरे को लग रहा है सैटरडे संडे है तो इस वजह से भर गया पूरा। लेकिन मौसम देखो यार, सामने वो व्यू देखो, ओ माय गॉड क्या व्यू है यार, जबरदस्त। तो ये आ गया सामने शिमला बस स्टैंड। यहाँ से बसेस मिलती हैं हर जगह के लिए। और जाम देखो एक बार, शुक्र है मैं बाइक पे हूँ। गाड़ी पे होता ना, कम से कम ये 1-1.5 घंटे का जाम है पूरा, पीछे से लेके आगे तक माल रोड तक है ये। जहाँ से लिफ्ट मिलती है ना, मुझे भी लिफ्ट तक जाना है। जहाँ से लिफ्ट मिलती है वहीं पे पार्किंग में लगानी है बाइक। तो पेड पार्किंग है भाई। अब देखते हैं कितनी है गाड़ी का। तो आई थिंक 4 घंटे के 2 घंटे के 35-40 रुपए हैं। बाइक के पता नहीं कितने हैं, क्योंकि मुझे तो बाइक अब सुबह ही निकालनी है। और यहाँ पे सारे ढाबे वगैरह सब कुछ है। लेकिन मैं तो ऊपर भी माल रोड पे ही खा लूंगा रात को, डिनर ऊपर भी कर लूंगा। नीचे कौन आएगा, जब जाए ऊपर रहूं माल रोड पे तो फिर नीचे आने का कोई फायदा नहीं है, कोई तुक नहीं बनता नीचे आने का। तो जबरदस्त है यार, मजा आने वाला है, मजा। जाम देखो जाम। बाइक लगा दी पार्किंग में और मैं चलता हूँ अब सीधा ऊपर लिफ्ट लेके माल रोड। यार ये हल्का सा मेरे को टेढ़ा क्यों लग रहा है, पता नहीं, शायद वहम है, कल देखूंगा। तो सामान ले लिया सारा मैंने और अब चलते हैं। सारा सामान आ गया, हेलमेट भी ले लिया, सारा ऊपर ही ले जाऊंगा। मेरे को तो देख के लग रहा है कि सीजन चल रहा है। रश देखो, इतना तो सीजन में नहीं होता जितना आज है, जबकि ऑफ सीजन है। तो देख लो कितना ट्रैफिक है हो। और मौसम भी यार बड़ा ज़बरदस्त है और ठंडा भी है मौसम। रात को मेरे को लगता है ब्लैंकेट लेके सोना पड़ेगा। तो भाई ये देखो, अभी इन्होंने पेड़ घेरा है और लोगों के लगी है शायद। उधर जो उस साइड खड़े थे ना, उनके शायद एक आधे में लगी है। खाली है, यहाँ से लिफ्ट की टिकट लेनी है। देखते हैं कितने की है टिकट। तो 20 रुपए की टिकट है एक सिंगल। पहले लिफ्ट से निकल के अब दूसरे लिफ्ट में जा रहे हैं और ये सीधा ऊपर माल रोड जाएगी। 2 लिफ्ट चेंज करनी पड़ती हैं। पानी की आवाज़ देखो कितनी तेज है। वो भी लिफ्ट भाई, फटाफट चलते हैं। भाई बहुत ऊपर, 10 मिनट का रास्ता ऊपर चढ़ने का
और स्ट्रिप चढ़ाई है और ऊपर से लंगूर बैठे हुए हैं। भैया कुछ खाएंगे तो नहीं? ये देखो हाँ, जब तक इनको घूर के ना देखो तब तक कुछ नहीं कहते। हाँ ये द हॉस्टल ऊपर ही है। अभी शुरुआत की है, कितनी देर का रास्ता है? मुझे 10 मिनट। अब वहीं पे ही। हाँ अच्छा, और वहां से माल रोड कितनी दूर है? हैं? अच्छा ऊपर से सीधा है। यहाँ तो ऐसा है कि एक बार चढ़ के फिर बंदा नीचे नहीं आता। हाँ। आप वहीं काम करते हो क्या? हॉस्टल में? अच्छा अच्छा। तो वही फाइनली पहुंच गया द हॉस्टल। हो भाई लाइफ में पहली बार एक गलती की है कि बिना चेक किए कि कितना चढ़ना पड़ेगा होटल बुक करा दिया। हालत खराब। इतना सामान लेके। तो ये है द हॉस्टल रिसेप्शन इसकी, और अब चेक इन करते हैं। और ये गिलास देखो यार कितना सुंदर है। तो मैं आ गया हूँ डॉम में और ये है मेरा बेड, तो इस पे सोना है। ये वॉशरूम है, साफ़ सुथरा है वॉशरूम। तो हॉस्टल का वॉशरूम हमेशा साफ़ सुथरा ही होता है। तो ये है यहाँ की किचन, सुंदर बनी हुई है यार। और बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको, मस्त व्यू है यार बाहर का। तो ये देखो सनसेट हो गया, ऊपर का मस्त बना हुआ है यार, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया है यार, हालत ख़राब होगी मेरी। तो अभी थोड़ी देर तक निकलूँगा माल रोड, यहीं पे ही है क्या है, 200 मीटर पे है माल रोड। तो चढ़ाई वगैरह नहीं है, सीधा ही है रास्ता। एक बार वो नज़ारा देखो यार नीचे, वो देखो क्या मस्त है ना। तो भाई थोड़ी देर यहीं बैठते हैं और फ़ोन भी चार्ज करता हूँ, फिर नीचे जाके कपड़े देखता हूँ, चेंज करूँगा। ठंड है थोड़ा, तो शॉल शॉल लेके फिर माल रोड पर जाऊँगा। तब तक यहाँ थोड़ा एंजॉय करते हैं इस सनसेट का। सनसेट हो ही गया, बस थोड़ा सा रह गया, इसका नज़ारा लेते हैं। ये वे चार्जिंग पॉइंट्स। रात का व्यू देख लो कितना ज़बरदस्त है, और ठंड भी बहुत है यार यहाँ पे। अब चलते हैं नीचे माल रोड। फ़ोन हो गया चार्ज, दोनों फ़ोन चार्ज हो गए। तो भाई फ़ोन चार्ज कर लिए और रेस्ट भी कर लिया। अब चलते हैं माल रोड, थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं माल रोड, और खाना डिनर भी करके आता हूँ। तो रोटी सब्जी मिल जाए तो यार बेस्ट है, बाकी देखते हैं। यार सच बताऊं तो मुझे ये वाला जो हॉस्टल है इतना पसंद नहीं आया। मतलब ठीक बना हुआ है बट लोकेशन नहीं मुझे सही लगी इसकी। तो कुफरी वाला अच्छा है, नारकंडा वाला अच्छा है, तो देखता हूँ मैं यहाँ से कल चेकआउट करूँगा सुबह। तो भाई हल्का सा नीचे उतरते ही मैकडोनल्ड है, मुश्किल से 50-60 मीटर पे। और माल रोड भी कह रहे हैं पास में ही है, मुश्किल से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है माल रोड का। और हल्की सी किनमिन भी शुरू हो चुकी है। तो भाई मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप शिमला आ रहे हो माल रोड पर तो हौसला मत लो, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। वो सिर्फ जवान, बिल्कुल जवान
जो अच्छा खासा वॉक कर सकते हैं उनके लिए है। मतलब मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि सामान बहुत भारी था यार, मेरे पास दो दो बैग थे, हेलमेट था, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। तो एक बार नज़ारा देखो यार कितना ज़बरदस्त है। और ये मैकडोनल्ड, अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो यहीं आ जाऊंगा मैकडोनल्ड में। ये चीज़ सबसे अच्छी है कि भाई माल रोड बहुत पास में है यार हॉस्टलर के। मतलब यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि माल रोड बहुत ज़्यादा पास में है हॉस्टलर के। वो देखो चर्च आ भी गई। तो ये चर्च है, काफ़ी सुंदर बनी हुई है, मैं तो अंदर भी गया हूँ। तो आज गुरुद्वारा में मत्था टेक लिया, मुझे लगता है आज चर्च शायद बंद हो गया अब तो, नहीं तो चार चर्च में भी माथा टेक लेते। भगवान का तो घर एक ही है, चाहे चर्च चले जाओ, चाहे मंदिर चले जाओ, चाहे गुरुद्वारे चले जाओ, चाहे मस्जिद चले जाओ, भगवान हर जगह है। ऊपर बनाने वाला एक है, धर्म बस अलग अलग है। और जो ऊपर बनाने वाला है वो किसी को नहीं पता कि वो कौन है, जो पूरी इंसानियत को बना रहा है। तो ये सामने चर्च है, यहाँ से तो ये है माल रोड सारा, ये पूरा माल रोड है। बट लाइटनिंग इतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लाइटनिंग बहुत अच्छी होती है। वो देखो अपने देश का तिरंगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये भी चर्च बहुत सुंदर है यार ये माल रोड वाली। और मुझे लगता है कि जितने भी माल रोड्स हैं सबसे सुंदर चर्च यही वाली है। तो भाई ये हैं फाउंडर ऑफ हिमाचल, डॉक्टर वाई एस परमार, 1906 से लेकर 1981। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। तो आई थिंक इन्होंने हिमाचल के फाउंडर हैं ये, क्योंकि लिखा तो यही है हिमाचल, फाउंडर ऑफ हिमाचल। मस्त है। वीरभद्र सिंह, काफ़ी सारी वो हैं यहाँ पे जिन्होंने जिस जिस चीज़ में योगदान दिया, सबकी यहाँ पे मूर्तियाँ और नीचे उनकी हिस्ट्री लिखी है। मस्त बना हुआ है यार। मुझे सबसे अच्छा माल रोड यही लगता है, जितने भी हिल स्टेशन है सबका अच्छा माल रोड यही है शिमला का। और सबसे ज़्यादा सुंदर यही चीज़ लगती है यार। ये अंग्रेजों ने बनाया ये सारा, जहाँ तक मैंने सुना है। बाकी अगर मैं गलत हूँ तो भाई कमेंट में करेक्ट कर देना मुझे। बट ये अंग्रेजों ने बनाया जहाँ तक मैंने सुना है। ये देखो क्योंकि स्ट्रक्चर सारा उनके हिसाब से है। देखो मेयर सब उनके तरीके से है, अंग्रेजों के तरीके से बना हुआ सारा। तो ये हिस्ट्री ऑफ शिमला लिखा हुआ है, यहाँ की पूरी हिस्ट्री शिमला की। तो आप स्टिल करके पढ़ सकते हो। और ये सेलिब्रिटीज़ एसोसिएटेड विद शिमला, जो जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो शिमला से जुड़े हुए हैं उनकी हिस्ट्री। तो भाई ये हिस्ट्री लिखी हुई थी सारी शिमला की, कि शिमला कैसे बना और कौन कौन एसोसिएटेड है शिमला से।
जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो शिमला से कैसे एसोसिएटेड हैं, तो पूरी डिटेल थी। बहुत सुंदर बना हुआ है यार शिमला। आओ आ जाओ। और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी सारे हैं। अभी ऑफ सीजन है, इस वजह से खाली है थोड़ा, बट जाम पता नहीं क्यों लगा हुआ था नीचे। यहाँ तो खाली है, नीचे पूरा जाम था। हिंदी में भी है इसका इतिहास, शिमला नगर का इतिहास। तो भाई ये देखो कितना सुंदर है, लाइटें कितनी अच्छी लग रही हैं। सुबह भी अगर यहाँ पे आया तो आपको पूरा दिखाऊंगा नज़ारा यहाँ का। ये चर्च के पीछे से ये रास्ता उतरता है लक्कड़ बाजार नीचे, तो लक्कड़ बाजार की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पे ढाबे हैं, वहाँ जाके खाना खाता हूँ और देखता हूँ कुछ शॉपिंग के लिए। तो भाई ये माल रोड की लक्कड़ बाजार वाली साइड पे ये ढाबा है शेर पंजाब, जो कि बहुत रीजनेबल है। और ये देखो थाली है, वेज थाली 120। आज तो मैंने नॉन वेज खाना नहीं, वेज ही खाऊंगा। कल देखता हूँ, कल नॉन वेज खाऊंगा। चिकन थाली 200 रुपये की है बस, मटन थाली 300 और फुल चिकन 450। बहुत रीजनेबल है, यहीं पे खाते हैं। तो भाई सिंपल थाली है 150 की, दाल मखनी, सब्जी, राजमा, राइस, तो बटर रोटी। तो अपनी थाली आ गई, दाल मखनी, राजमा और आलू मटर विद बटर रोटी। तो भाई खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी खा के देखते हैं कैसा है। अभी 2 रोटी और दे के जाएंगे वो। मस्त था खाना, बहुत बढ़िया था यार, और पेट भर गया बिल्कुल। पेट भर के खाना खाया, मज़ा आ गया सच में। बहुत रीजनेबल यार, 150 रुपये थाली और इतना कुछ। तो अब चलते हैं वापस होटल। भाई यहाँ वेफल सस्ता है बहुत, वेफल ऑफ द डे 70 रुपीज़ ओनली। तो बेल्जियन वेफल मन तो कर रहा है, बट यार मीठा नहीं खाना अभी, बहुत मुश्किल से। कल देखता हूँ, कल खाऊंगा, आज तो मीठा नहीं खाना। तो मज़ा आ गया यार, अपना माल रोड घूमा, खाना बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी और इतना रीजनेबल, 150 रुपये में। और आपको हॉस्टलर का भी बताता हूँ, हॉस्टलर मेरे को पड़ा है 520 रुपये का एक दिन का। तो ये मैकडोनल्ड है, ये देखो आपको दिखाया था अभी आते हुए, ये मैकडोनल्ड है। और मतलब वर्थ इट है यार, ठीक है अपना, बस चलना बहुत पड़ा, बाकी सब ठीक है। अब कल मुझे यार बहुत लोग, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ मेरा प्लान क्या था। मुझे एक्चुअली जाना था चिटकुल कल्पा, जो कि आता है स्पीति के रास्ते में। स्पीति से काफ़ी थोड़ा सा पहले पड़ता है स्पीति से, बट किन्नौर आपने सुना होगा, किन्नौर जगह वहाँ पर रास्ता टूट चुका है लैंडस्लाइड की वजह से। और कह रहे हैं कि कम से कम 4-5 घंटे फंसना पड़ सकता है। तो मुझे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई मत जाओ, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे जो छोटा रास्ता और ऊंची पहाड़ियाँ हैं, खाई बहुत गहरी है और ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप या तो कहीं और का प्लान कर लो। मैंने 2-3 और जगह सर्च की है जहाँ मैं जा सकता हूँ, तो देखता हूँ सुबह उठ के हालत कैसी होती है मेरी। क्योंकि अगर मुझे जाना है चिटकुल कल्पा, तो मुझे सुबह सुबह निकलना पड़ेगा 6 बजे। बाकी अगर किसी और जगह जाना है तो आराम से 10 बजे भी निकल सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से 8.5 घंटे का रास्ता है, नॉन स्टॉप 8.5 घंटे। 250-300 किलोमीटर है यहाँ से। तो 350 किलोमीटर में आ चुका हूँ, 250 किलोमीटर पहाड़ पे है। तो सोचो 9-10 घंटे लग जाएंगे आराम से, और रात के टाइम वो सेफ नहीं है रास्ता। तो देखते हैं, पहले सोता हूँ यार, बहुत थक गया हूँ। जाता हूँ अपना व्लॉग एडिट करता हूँ और पूरा एडिट करके फिर सो जाऊँगा। बारिश भी शुरू हो गई,
ये देखो, शुक्र है पहुंच गया मैं ऑलमोस्ट। वो था सामने जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है, वही हॉस्टल है, द हॉस्टलर। तो सही टाइम पे पहुंच गया। बारिश ऑलमोस्ट तेज ही हो गई है। फटाफट हॉस्टल चलता हूँ अंदर। तो मैं पहुंच गया हूँ हॉस्टल और इसकी कॉमन एरिया में बैठा हूँ। तो व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। सुबह उठ के देखते हैं क्या करना है। सांस चढ़ गई। ओ, तो मिलते हैं आपको नए दिन नए व्लॉग। आई होप आपको आज मज़ा आया होगा ये फर्स्ट शिमला का व्लॉग देख के, ये नज़ारे देख के रास्ते के। तो कुछ भी आपका क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा। और कुछ भी आपको जानना हो कैसे क्या कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कोई भी आपकी क्वेरी हो, जस्ट कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। और मिलते हैं अब नए दिन नए व्लॉग के लिए व्लॉग में। तो टाटा, गुड नाइट, बाय बाय। ध्यान रखना सब अपना, रेनी सीज़न चल रहा है, थोड़ा सेफली ड्राइव करो और खड्डों का ध्यान दो, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो बस ध्यान रखो सब अपना। टाटा।